प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद है सारे बच्चे ठीक से होंगे। आज हम क्लास 7 का इंग्लिश का अपना जो है यूनिट 2 का नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, उसका नाम देख लेते हैं क्या है, और वो आप लोग को मिलेगा पेज नंबर 23 पे। सही है, पेज नंबर 23 पे एक चैप्टर है जिसका नाम है द टॉकेटिव बार्बर। ठीक है, द टॉकेटिव बार्बर, इसका क्या नाम है इस चैप्टर का, द टॉकेटिव बार्बर। ये आपको मिल जाएगा पेज नंबर 23 पे। सब बच्चे अपनी बुक्स निकाल लें और इस चैप्टर पे जो है ये वाला चैप्टर निकाल लें, ये वाला पेज निकाल लें 23, और इस पर सब अपने फिंगर रख लें। सही है, तो चैप्टर का नाम हमारे पास क्या है, द टॉकेटिव बार्बर। सही है, यानी टॉकेटिव किसको कहते हैं, बहुत ही ज़्यादा बात करने वाले को कहते हैं, जो इतना बोलता हो कि सामने वाला उसकी बात सुनकर परेशान हो जाए। उस बात करने वाले को हम क्या कहते हैं, टॉकेटिव। उस बात को हम क्या कहते हैं, टॉकेटिव। यानी बहुत ज़्यादा बात करने वाला कोई भी बंदा हो तो उसको हम क्या कहते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा टॉकेटिव पर्सन है। सही है, तो इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। सही है, यहाँ स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे कुछ लाइंस लिखी हुई हैं, उसको भी मैं रीड कर रही हूँ। सब उस लाइंस पे जो है फिंगर रख लें। लिखा हुआ है, लॉन्ग लॉन्ग अगो अ सुल्तान। बहुत पुराने ज़माने की बात है, बहुत पहले की बात है कि एक सुल्तान था, हुज़ नेम, जिसका नाम था शहरियार। उसका नाम क्या था, शहरियार उसका नाम था। ठीक है, रूल्ड ओवर अ लार्ज किंगडम, जो कि हुकूमत करता था सारी बहुत ही बड़ी सी किंगडम पे, बहुत ही बड़ी सल्तनत पे वो क्या करता था, हुकूमत करता था। क्वीन वाज आ गुड स्टोरी टेलर। वहाँ पर एक उसकी जो है किंग की क्या थी, एक क्वीन भी थी। सही है, उस सुल्तान की एक क्वीन भी थी जो क्या थी, वाज आ गुड स्टोरी टेलर। वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी कहानी बयान करने वाली लड़की थी। ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छी कहानियाँ बयान करती थी क्वीन। ईच नाइट क्वीन वुड टेल अ स्टोरी टू द किंग। हर रात क्वीन जो है किंग को एक स्टोरी बताया करती थी। ठीक है, शी टोल्ड द किंग एंशियंट पर्सन एंड अरबिक फोक स्टोरीज़। वो कैसी स्टोरीज सुनाती थी, क्वीन कैसी स्टोरी सुनाती थी किंग को, एंशियंट यानी पुरानी, पर्शियन यानी पर्शियन ज़माने की, एंड अरबिक फोक्स यानी कि किसी जगह के मुल्क के इलाकों को हम क्या कहते हैं, फोक, यानी इलाकों की, मुल्क की, और बहुत ही पुरानी बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्टोरीज़ जो है वो जो है किसको बताती थी, किंग को सुनाती थी। ठीक है, दिस इज़ वन ऑफ द स्टोरीज़। ये वाली एक स्टोरी भी जो है द टॉकेटिव बार्बर की, यानी बात करने वाले बार्बर की। बार्बर किसको कहते हैं, नाई को भी कहते हैं। ठीक है, उर्दू में बार्बर किसको कहते हैं, वो जो सबके बाल काटता हो उसको क्या कहते हैं, बार्बर कहते हैं। तो ये सारी स्टोरीज़ में से भी एक स्टोरी है जो किंग जो है, किंग को जो है कौन सुना रही है, क्वीन सुना रही है। ठीक है, क्वीन किंग को एक जो स्टोरी सुना रही है, ये उन स्टोरीज़ में से एक स्टोरी है, फ्रॉम द अरबिक नाइट्स। ठीक है, जो कहाँ सुना रही है, रात में सुना रही है, अरबियन नाइट की यही एक स्टोरी है जो क्वीन ने जो है किंग को सुनाई है। रीड दिस स्टोरी। अब इस स्टोरी को रीड करते हैं, पढ़ते हैं। अबाउट द मैन, एक ऐसे आदमी की, हु कैन नॉट स्टॉप टॉकिंग, जो बातें करता रहता था और बिल्कुल भी चुप नहीं होता था, जो बिल्कुल चुप नहीं रह सकता था और बातें करना वो बिल्कुल बंद नहीं कर सकता था। ये एक ऐसे आदमी की स्टोरी है। ठीक है, इन द सिटी ऑफ कैशगार, कौन सी सिटी है, कैशगार का शहर है। लिव्ड अ बार्बर, वहाँ पे कौन रहता है, एक बार्बर रहता है, एक नाई रहता है। नाई किसको कहते हैं, बाल काटने वाले को। बार्बर किसको कहते हैं बच्चों, बाल काटने वाले को। ठीक है, एक सिटी है कैशगार, वहाँ पे कौन रहता है, एक बार्बर रहता है। हु वाज अ ग्रेट टॉकर, वो क्या है, वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन बातें करने वाला है और वो बहुत ही ज़्यादा बातें करता है। ठीक है, वंस द सुल्तान कॉल्ड द बार्बर टू शेव हिज हेड। एक दिन सुल्तान ने जो है बार्बर को बुलाया, क्या करने के लिए, शेव करने के लिए, उसके हेड को, उसके सर की जो है शेविंग करने के लिए उसने बुलाया उसको। ठीक है, द बार्बर स्टार्टेड टॉकिंग नॉन स्टॉप इंस्टीड ऑफ शेविंग हिम। बार्बर जो है क्या करने लगा, बातें करने लगा, बहुत ज़्यादा नॉन स्टॉप, बिना बंद किए बातें करने लगा। इंस्टीड यानी इसके बजाय कि वो उसको क्या करे, शेव करे। जिस काम के लिए सुल्तान ने बार्बर को बुलाया था वो काम वो कर ही नहीं रहा था और वो क्या करने लगा था, बातें करना उसने शुरू कर दी थी। द सुल्तान गॉट एंग्री, सुल्तान को बहुत गुस्सा आने लगा था। व्हेन आर यू गोइंग टू स्टॉप,
टॉकिंग एंड बेगिंग टू डू योर वर्क। तो सुल्तान ने उसको क्या कहा कि तुम कब ये बातें करना बंद करोगे और काम जो है शुरू करोगे। द बार्बर रिप्लाइड, बार्बर ने जो है उसको जवाब दिया, डू यू मी एन इंजरी बाय कॉलिंग मी अ चैटर। तुम जो मुझे क्या दे रहे हो, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचा रहे हो ये बोल के कि मैं बहुत ज़्यादा बातें करने वाला हूँ। बाय कॉलिंग मी अ चैटरर, चैटरर किसको कहते हैं, बकबक करने वाले को, बहुत ज़्यादा बातें करने वाले को, जो बहुत ही ज़्यादा बातें करता हो उसको हम क्या कहते हैं, चैटरर कहते हैं, जो नॉन स्टॉप बात करता हो। तो वो जो है बार्बर ने जो है उसको रिप्लाई किया, उसको बोला, क्या बोला कि सुल्तान आप मुझे जो है बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रहे हैं ये बात कह के कि मैं जो हूँ बहुत ज़्यादा बातें करने वाला हूँ। फॉर एवरीवन सेज़ आई एम वेरी क्वाइट, हर कोई मुझे क्या कहता है कि मैं बहुत खामोश बंदा हूँ। आई हैव 6 ब्रदर्स, मेरे 6 भाई हैं। होम यू माइट कॉल चैटरर, आप उन सबको कह सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा बातें करने वाले और बहुत ज़्यादा बकबक करने वाले हैं, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। देख रहे हैं उसने एक और नई बात शुरू कर दी है। अब वो एक और बात बताने लगा है कि मेरे कितने भाई हैं, 6 भाई हैं। ना किसी ने उससे पूछा, ना सुल्तान ने उससे पूछा, वो खुद ही बताने लग गया। तो यानी इसका मतलब है वो कौन है, वो बहुत ही ज़्यादा बातें करने वाला है। तो उसने जो है इस बारे में बताना शुरू कर दिया कि मेरे कितने भाई हैं, 6 भाई हैं, और आप उनको कह सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा बातें करने वाले और बहुत ही ज़्यादा बकबक करने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा चैटरर हैं। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है देयर नेम्स आर बकबोन, इसमें से एक का नाम क्या है, बकबोन है। ठीक है, यहाँ देखें बकबोन के साथ जो है इसमें ब्रैकेट के अंदर वर्ड भी लिखा हुआ है कि इसको प्रोनाउंस कैसे करना है। तो क्या लिखा हुआ है, बकबोन लिखा हुआ है। एक का नाम क्या है, बकबोन, और एक का नाम क्या है, बकबुरिया। ठीक है, उसके बाद दूसरे का नाम क्या है, बकबक, थर्ड वाले का नाम क्या है, बकबक, और चौथे वाले का नाम क्या है, अलकूज़, पाँचवें का नाम क्या है, अलनशी, और आखिरी वाले का नाम क्या है, शकबक। ठीक है, ये 6 नाम यहाँ पर इसने जो है अपने भाई के नाम तीनों के बता दिए। वन इज़ हैम्बैक्ड, एक जो है बहुत ही अजीब आदमी है। वन इज़ टूथलेस, और एक कैसा है, एक ऐसा है जिसके जो है मुंह में दांत ही नहीं है, वो टूथलेस है यानी उसके दांत नहीं है। वन इज़ हाफ ब्लाइंड, एक जो है, एक और जो है तीसरा मेरा भाई वो कैसा है, वो आधा अंधा है, यानी उसको थोड़ा दिखाई देता है और थोड़ा दिखाई नहीं देता है। वन इज़ क्वाइट ब्लाइंड, और दूसरा वाला जो है वो तो पूरा का पूरा अंधा है। अगला जो है जो दूसरा भाई है वो तो पूरा का पूरा बिल्कुल ही अंधा है, उसको बिल्कुल कुछ भी दिखाई नहीं देता। सही है। वन इज़ डीफ, और एक तो बिल्कुल ही बहरा है। एंड द अदर हैज़ अ डिफेक्ट इन हिज स्पीच, और दूसरे वाले और जो दूसरा है और दूसरी और के बारे में बता रहा है, वो कैसा है, वो उसके बारे में क्या बताया उसने, डिफेक्ट इन हिज स्पीच, यानी उसको बात करने में थोड़ा सा मसला है और वो सही से बात नहीं कर पाता। दे आर ऑल ग्रेट टॉकर्स, और वो बहुत बातें करते हैं और सब के सब बातें करते हैं। बट आई एम द यंगेस्ट ऑफ माई फैमिली, लेकिन मैं कैसा हूँ, मैं सबसे छोटा हूँ अपनी फैमिली में। अब देख रहे हैं आपने अपने उसने सारे भाइयों के बारे में भी बता दिया, और कौन सा भाई, किस भाई का क्या नाम है और वो कौन कैसा है, सब के बारे में उसने उस बार्बर ने बता दिया। यानी वो कैसा है बार्बर, बहुत ज़्यादा बातें करने वाला बार्बर है, उसने सबके बारे में, अपनी पूरी फैमिली के बारे में बता दिया। अब यहाँ देखें इस पिक्चर में भी बना हुआ है कि आप अज्यूम कर सकते हैं कि उसके जो भाई हैं बाकी के, कि वो कैसे दिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखें उसके 6 भाई हैं, उसने जो है अपने 6 भाइयों के बारे में बता दिया है। ठीक है, कि वो कैसे भाई हैं और कौन किस तरह का है। कोई लंगड़ा है, कोई जो है सही से चल नहीं सकता, कोई किसी के दांत नहीं है, और क्या बताया है, कोई आधा अंधा है, और कोई तो बिल्कुल अंधा है, और किसी के बारे में बताया कोई बहरा है, और किसी को जो है थोड़ा सा बात करने में थोड़ा सा मसला है, लेकिन वो सब के सब बहुत ज़्यादा बात करने वाले, बहुत ही ज़्यादा ग्रेट टॉकर्स हैं, बहुत ज़्यादा बात करने वाले हैं, और मैं उन सब में सबसे छोटा हूँ। ठीक है, ये सारा उसने सब कुछ इसको बता रहा है, वो सुल्तान को बता रहा है, और सुल्तान को बहुत गुस्सा आ रहा था कि सुल्तान ने उसको जिस काम के लिए बुलाया था कि वो काम वो कर नहीं रहा था, और वो क्या कर रहा था, अपने बारे में बताया जा रहा था। तो अब पेज नंबर 24 पे आ जाते हैं, देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। गिव हिम 3 pieces ऑफ गोल्ड, द सुल्तान क्राइड, लूजिंग ऑल पेशेंस। गिव हिम 3 pieces ऑफ गोल्ड, इसको 3 पीसेस दो सोने के। द सुल्तान क्राइड, सुल्तान ने बहुत चिल्ला के कहा।
लूजिंग ऑल पेशेंट्स, अपने सारे सब्र को खोते हुए उसने क्या कहा कि इसको जो है 3 जो है पीसेस दो गोल्ड के और इसको यहाँ से भेज दो, एंड सेंड हिम अवे, और इसको यहाँ से दूर भेज दो। सुल्तान को बहुत गुस्सा आने लगा था जब बारबर ने अपनी इतनी लंबी चौड़ी स्टोरी सुल्तान को बताई, तो सुल्तान को इतना गुस्सा आया कि सुल्तान ने क्या कहा कि मुझे इससे शेव नहीं बनवानी, तुम इसको 3 गोल्ड के पीसेस दो और इसको यहाँ से बहुत दूर रवाना कर दो। आई विल नॉट बी शेव टुडे, और आज मैं शेव नहीं बनवाऊँगा। माय मास्टर, अरे मेरे मास्टर, क्राइड द बारबर, बारबर ने बहुत ज़्यादा इत्मीनान से समझाते हुए उसको सुल्तान को क्या कहा, अरे मेरे हुक्मर, अरे मेरे मालिक, इट वाज नॉट आई हु कम टू सीक यू, मैं वो नहीं था जो मैं खुद से आपके पास आया था। इट वाज यू, वो आप ही थे, हु ऑर्डर्ड मी टू कम, जिसने मुझे हुक्म दिया कि मैं यहाँ पर आऊँ। ठीक है, तो वो जो है बार बार क्या कहने लगा, अपने बारे में बताने लगा कि मैं यहाँ पर खुद से नहीं आया था, वो तो आप थे जिसने मुझे यहाँ पे ऑर्डर देके बुलवाया था कि मैं आपको यहाँ पर आऊँ और आके शेव करूँ। ठीक है, उसने ये बात उसने कह के जो है अपनी बात को कंप्लीट कर ली। सो आई विल नॉट क्वाइट योर हाउस, तो मैं तुम्हारे घर से नहीं जाऊँगा, टिल आई हैव शेव्ड यू, तब तक नहीं जाऊँगा जब तक मैं आपको शेव ना कर दूँ। ही दैन बिगैन नरेटिंग अनदर स्टोरी, उसके बाद वो क्या करने लगा, बयान करने लगा कोई दूसरी स्टोरी। नरेटिंग इसको कहते हैं बयान करने को। ठीक है, तो वो आगे क्या करने लगा था, बयान करने लगा था दूसरी कोई और स्टोरी, विच लास्टेड हाफ एन आवर, जो ख़त्म हुई, लास्ट हुई यानी कि ख़त्म हुई थी, कब हुई थी, आधे घंटे के बाद वो एक और स्टोरी ख़त्म हुई। यानी उसने पहले एक स्टोरी बता दी अपने 6 भाइयों के बारे में, और उसके बाद वो क्या कहता हुआ उसने जो सुल्तान को ये बात कही कि मैंने थोड़ी ना मैं खुद थोड़ी यहाँ आया था, आपने मुझे यहाँ पे बुलाया था। ये कहते हुए उसने क्या कहा, क्या किया, उसने एक और स्टोरी बनाना शुरू कर दी जो कि आधे घंटे के बाद ख़त्म हुई। स्टॉप मेकिंग योर फाइन स्पीचेस, बातें करना बंद करो और खामोश हो जाओ और अपनी बातें बताना मुझे बंद करो। एंड लेट मी गो क्विकली, और मुझे यहाँ से जल्दी जाने दो। आई हैव एन अफेयर ऑफ द ग्रेटेस्ट इम्पॉर्टेंट, मुझे एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा जो है अहम काम है, मेरा एक मामला है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए मुझे यहाँ से जल्दी जाना है। आई हैव गो आउट एट नून, और फिर वो क्या बताने लगा कि मुझे कब जाना है, शाम के दिन में जो है मुझे यहाँ से चले जाना है। सेड द सुल्तान, सुल्तान ने अपने बारे में बता दिया। ठीक है, तो सुल्तान ने जब भी जो है अपनी बात बता दी कि जल्दी से कर दो मेरा काम और मुझे यहाँ से जाने दो, क्योंकि मुझे अब यहाँ से कहाँ जाना है, किसी बहुत ही अहम काम के लिए मुझे यहाँ से जाना है, इसलिए तुम जल्दी से मेरी शेविंग कर दो ताकि मैं यहाँ से चले जाऊँ। तो बारबर ने अब और क्या किया होगा ये हम पढ़ेंगे पेज नंबर 25, 26 में जो आगे यहाँ पे चैप्टर लिखा हुआ है, इसके बाद हम आगे का पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम इस चैप्टर को यहीं तक रखेंगे और इस चैप्टर से रिलेटेड जो सवालात आ गए हैं वो वाले सवाल कर लेते हैं। सही है, उसके बाद आगे का जो है हम अपने अगले चैप्टर में अगले जो है उसमें पढ़ेंगे। सही है, तो देख लेते हैं क्या है इस चैप्टर में सवाल। तो समझ में आ गई सबको द टॉकेटिव बारबर की स्टोरी, यानी एक बहुत ज़्यादा बात करने वाला बारबर था, उसके बारे में आप लोगों ने सुन लिया होगा। ठीक है, तो अब आ जाते हैं पेज नंबर 28 पे। पेज नंबर 28 पे यहाँ पे सवालात लिखे हुए हैं। लेट्स रीड में जो है यानी कि आपको पढ़ के बताना है कि क्या सवाल है यहाँ पे। हाउ मैनी ब्रदर्स डिड द बारबर हैव, बारबर के जो है कितने ब्रदर्स थे, इसके बारे में आप लोग को बताना है। सही है, तो इसका सवाल मैं यहाँ पे लिख देती हूँ और जवाब आप लोग खुद से भी लिख सकते हैं। सबको पता था कि बारबर के कितने भाई थे, बारबर ने खुद यहाँ पे बयान कर दिया था कि उसके कितने भाई हैं। उसने कहा था कि मेरे 6 ब्रदर हैं, आपको उनके नाम नहीं लिखने, बस उनके बारे में बता देना है कि कितने ब्रदर्स हैं। सही है, तो इसका जवाब लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मैनी ब्रदर्स did the barber have, बारबर के कितने भाई थे इसके बारे में बताना है। ठीक है, तो ये आप लोग अपने चैप्टर में जाएंगे तो पेज नंबर जो हमने पहला चैप्टर पढ़ा था, ठीक है, पहला जो पेज पढ़ा था पेज नंबर 23 पर ही इसका आंसर मिल जाएगा। तो आप लोगों को पता है हम आज उतने ही सवाल करेंगे जितने इस चैप्टर के अंदर आएंगे और इस पेज से रिलेटेड होंगे, 2 पेजेस से रिलेटेड होंगे, आज हम उतने ही सवाल करेंगे। ठीक है, तो ये एक से एक ही सवाल अभी आ रहा है फ़िलहाल जो इस पेज से रिलेटेड है, तो हम पहले ये एक ही सवाल कर लेते हैं। ठीक है, जो इन 2 पेजेस से रिलेटेड है। तो पहला सवाल हमारे पास क्या है, हाउ मैनी ब्रदर्स डिड द बारबर हैव, बारबर के कितने ब्रदर्स थे, तो आप लोग उसके बारे में लिख सकते हैं जवाब। देयर आर 6 ब्रदर्स,
ऑफ द बार्बर, यानी कि बार्बर के जो है कितने ब्रदर्स थे, 6 ब्रदर्स थे, ठीक है। इसके बारे में आप लोग सब लिख सकते हैं, सही है। आसानी से इसका जवाब आप लोग लिख लेंगे। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इस सवाल का जवाब लिखने के बाद ये जो 2 पेजेस मैंने आप लोग को पढ़ाए हैं, इन 2 पेजेस में से आप लोगों को होमवर्क में फिल इन द ब्लैंक्स निकाल के लानी है, ठीक है। तो ये सवाल का जवाब आप लोग लिख लेंगे यहाँ पर आंसर। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, होमवर्क करके लाना है। होमवर्क में आप लोगों ने क्या करना है, रीड द पेज नंबर 23 एंड 24। इन 2 पेजेस को जो है आप लोगों ने पहले रीड करना है, उसके बाद क्या करना है, ब्लैंक्स बनानी है, ठीक है। एंड मेक 5 to 7 ब्लैंक्स। ठीक है, आप लोगों ने इस पेज को इन 2 पेजेस को रीड करने के बाद इन्हीं 2 पेजेस में से 5 से 7 ब्लैंक्स बना के लानी है। सब बच्चे उम्मीदें बना लेंगे। बहुत ही आसान काम है, कोई मुश्किल काम नहीं दिया है। और इसके अलावा इस सवाल का जवाब भी लिख लेंगे, सही है। तो मज़ा आया आप लोगों को इस स्टोरी को पढ़ के, अच्छा लगा, अच्छी स्टोरी थी ना। अब आगे भी देखते हैं, और भी अच्छी अच्छी बातें होंगी इसके अंदर, कि और क्या क्या बातें उसने बार्बर ने की होगी, और कितनी देर में जो है उसने किंग के बाल काटे होंगे। ये जो है हम कब पढ़ेंगे, अपने अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। यही आप लोग का काम है। अल्लाह हाफ़िज़।